नमस्कार, न्यूज़ डीसी प्रेस ब्रिजेश जयपुर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है एक नई खबर के साथ। नमस्कार, एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। लीजिए आज आपकी मुलाकात जन सेवक श्रीमान विष्णु प्रताप सिंह जी से करवाते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत परिचय से होगी। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं विष्णु प्रताप सिंह, जन सेवक विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र जयपुर। विष्णु प्रताप सिंह जी, आप कितने वर्षों से विद्याधर नगर क्षेत्र के अंदर सेवा के कार्य कर रहे हैं? देखिए, मैं पिछले 20 सालों से जनता की सेवा कर रहा हूँ। जनता के बीच में रह के जनता के सुख दुख में काम आ रहा हूँ। जनता के विकास कार्यों को लेके जनता के साथ हमेशा एक घर के परिवार के मेंबर के रूप में काम कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि 20 साल के अंदर आपने ऐसे कौन से कार्य किए हैं जो जन सेवा से जुड़े हुए हैं, आप उनके बारे में मुझे विस्तार से बताएं। मैंने 20 सालों से लगातार जो कार्यक्रम यहाँ पर जो सरकार की विरोधी नीतियाँ रही है, जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट की नीतियाँ रही हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट के जो अशोक गहलोत के जो सचिन पायलट के जो आपस के लड़ाई झगड़े के कारण जो राजस्थान में जो अव्यवस्थाएं फैली है, इन लोगों ने जो आपस में इनकी वजह से विकास कार्य रुक गए हैं। और इन्होंने विद्याधर नगर क्षेत्र में जो स्थानीय विधायक है नरपत सिंह राजवी, उन्होंने भी पिछले 15 सालों से कोई विकास कार्य नहीं कराया। तो मैं तो अशोक गहलोत और नरपत सिंह जी राजवी दोनों के लिए कहूँगा, सीताराम अग्रवाल का तो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है जी। मैं तो इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार की नीतियों, सरकार ने यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं कराए। नरपत सिंह राजवी जी जो पिछले 3 बार विधायक रह चुके हैं, 3 बार विधायक रहने के बाद में नरपत सिंह जी राजवी ने विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में जीतने के बाद वो इलेक्शन टाइम में आते हैं, उसके बाद में नरपत सिंह जी राजवी आज तक 15 सालों में कई पब्लिक तो जानती नहीं है नरपत सिंह जी राजवी कौन है। विष्णु प्रताप सिंह जी, आप कह रहे हैं कि जो वर्तमान में जो विधायक है यहाँ इस क्षेत्र के अंदर विकास के कार्य नहीं कर पा रहे, तो कौन से विकास के कार्य इस क्षेत्र के अंदर नहीं हुए, उनके बारे में बताया। देखिए, गर्मी में पानी की व्यवस्था की परेशानी है जी। लोगों को आज भी है ना, आज भी सुबह 5 बजे उठ के खड्डा खोद के नीचे से पानी लेना पड़ता है। पानी का जल स्तर कम है, बोरिंग यहाँ पर बोरिंग की व्यवस्था नहीं है। आप 10 कॉलोनियों के बीच में एक बोरिंग लगाओगे और वो फीता कटवा के आप पेपर में ऐड दोगे, मीडिया दोगे कि इन्होंने ये काम करवाया, तो पॉसिबल नहीं है। विधायक साहब तो आते नहीं है, विधायक साहब का तो काम ही नहीं है। पर यहाँ पर पूरे विधानसभा में 6 या 8 बोरिंग हुए, 6 या 8 बोरिंग में आप लोगों ने लाइमलाइट कर दिया। अब 100 विधानसभा में 3.5 लाख लोगों की जनसंख्या में 42 वार्डों में आपने बोरिंग ही नहीं लगाए। आपके पास लोग जाते हैं तो आप काम ही नहीं करते हो, आप मिलते ही नहीं हो। तो मुझे तो जनता के बीच में आना पड़ेगा जनसेवक के रूप में। तो विष्णु प्रताप सिंह जी, आप जन सेवक है जी, तो आपने अपने स्तर पर क्या बोरिंग लगवाए इस क्षेत्र के अंदर? मैंने मेरे स्तर पे बोरिंग लगवाए। कितने? मेरे स्तर पे मैंने 6 बोरिंग करवाए। मेरे स्तर पे मैंने 6 बोरिंग लगवाए। उसके बावजूद कॉलोनियों में विकास कार्य भी करवाए। मैंने मंदिर का निर्माण कराया है। मैंने क्षेत्र में मैंने पब्लिक जानती है, सब जानती है, जनता जानती है। 3.5 लाख लोगों की नहीं कहता, लेकिन जहाँ जहाँ क्षेत्र तक मैं पहुँच सका हूँ वहाँ मैंने विकास कार्य करवाए। वहाँ मैंने सफाई के कार्य के लिए मैंने नगर निगम कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर को मैंने बोला है। जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ी वहाँ ट्रैफिक के लिए, जनता के लिए मैं ट्रैफिक अधिकारियों को मैंने बोला है। जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ी मैं हमेशा जनता के सुख दुख में हमेशा साथ रहा हूँ। 20 वर्षों से आप विद्याधर नगर क्षेत्र के अंदर सेवा के कार्य कर रहे हैं। क्या आपने कोई यहाँ पर कोई विशेष आयोजन या कोई विशेष कार्यक्रम भी करवाए इस 20 साल के दौरान? जी, मैंने कराया है। हर साल महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप संस्था के द्वारा हम कार्यक्रम कराते हैं। शहीद भगत सिंह की जयंती पे हमने कार्यक्रम करवाए। हम शिविर लगवाते हैं, निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगवाते हैं। हम ब्लड डोनेशन कैंप भी आयोजित करवाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जनता के भले के लिए काम हो। जी। हमारी हमेशा ये रहती है, हम जनता से पैसा नहीं उगाते हैं। हमारी कोई संस्था नहीं है, हम जनता की सेवा के लिए बने। अब हम अपना खुद पैसा लगा के काम कर रहे हैं जनता के लिए। लेकिन मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जो नेता बने हुए हैं, जिन्होंने मतलब अभी लाइट समिति के वो मेंबर बने हुए हैं, अपनी कंपनी का पूरा 80 लाख रुपए का बिल तो 8 लाख रुपए में करा दिया। फायदा ये लोग गवर्नमेंट का फायदा ले रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो समझते हैं क्या चीज़ है। आप एमएलए साहब की देख लो, एमएलए साहब ने पिछले 15 साल से कोई विकास कार्य नहीं कराए। आप इलेक्शन टाइम में तो सारे सक्रिय हो जाएंगे।
जुड़ जाओ सारे यार, मतलब आज ये काम कर लेंगे यार, मैं ये करा दूंगा प्रमोशन, ये परिवारवाद को आगे ला रहे हैं एमएलए साहब। विष्णु प्रताप सिंह जी, आगामी समय में चुनाव आने वाले हैं, जी। तो ऐसे में आप इस क्षेत्र को लेकर जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? मैं आने वाले इलेक्शन में जनता के बीच में यही मुद्दे लेके जाऊंगा। जनता को काम चाहिए, जनता को आपसे पैसा नहीं चाहिए, जनता के वोट की वैल्यू समझाऊंगा कि आपने पिछले 5 साल में जो आप वोट देते हैं, एक बार वोट देते हैं 5 साल में, तो अच्छे व्यक्ति को चुनिए जो आपके क्षेत्र के विकास के लिए संघर्षरत रहता है, जो क्षेत्र के भाइयों के लिए संघर्ष रहता है, माताओं बहनों के लिए संघर्ष रहता है, उनकी समस्याओं के लिए रहता है। आज जनता को मैं तो यही चाहता हूँ कि विद्याधर नगर क्षेत्र का विकास हो, विद्यानगर क्षेत्र में फ्लाईओवर अच्छा बने, यहाँ पर हॉस्पिटल के अभी पिछले 15 सालों से मांग चल रही है, अभी तक हॉस्पिटल नहीं बना है जी। कांटे पे हॉस्पिटल बनाने की योजना है, अभी तक कोई योजना नहीं है, विधायक साहब ने कोई काम नहीं किया है। मैं कह रहा हूँ आप एक गवर्नमेंट डिस्पेंसरी हॉस्पिटल तो अच्छा बनाइए, वो भी नहीं बन रहा। फंड आ रहा है, वो फंड कहाँ जा रहा है? विष्णु प्रताप सिंह जी, आप विकास की बात कर रहे हैं जी कि विद्याधर नगर क्षेत्र के अंदर विकास होने चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ विद्याधर नगर क्षेत्र के अंदर क्या क्या विकास चाहते हैं जी। और आगामी समय में आप कौन कौन से विकास कार्य करने जा रहे हैं? जी, मैं आने वाले टाइम में मैं यही चाह रहा हूँ, आप सभी को मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आने वाले क्षेत्र के विकास के लिए विद्याधर नगर एक मॉडल बने। हम ये चाहते हैं, मेरी जो दिली इच्छा है, मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ पर हॉस्पिटल हो, पानी की अच्छी व्यवस्था हो, आपकी सफाई की अच्छी व्यवस्था हो, आपकी बात पुलिस अधिकारी सुने, आपके फ़ोन पे आपको नेता के पास जाने की जरूरत नहीं पड़े, विधायक की तरफ से इंटीमेशन होना चाहिए सभी को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके क्षेत्र में अधिकारी खुद सुनिश्चित करें कि उनको टाइम से काम करना है। सफाई के नाम पे नगर निगम वाले जो ये बने हुए हैं, ये जो एसआई बने हुए हैं, एसआई रोजाना कमाई करते हैं, सफाइयाँ नहीं हो रही है वार्डों के अंदर कचरा फैला पड़ा है, वार्डों की नालियाँ भरी पड़ी है, वार्डों में पानी के लिए जब जेईएन एईएन को फ़ोन किया जाता है तो वो लोग फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं। आपके टैंकर के लिए आपको पैसा देना पड़ता है जो लेके आता है। तो मेरे कहने मतलब हर टैंकर के 300 रुपये आप दे रहे हो, तो आपके पास में पानी की समुचित व्यवस्था होगी, बीसलपुर का पानी फेर आएगा, अधिकारियों को खींचा जाएगा। आप अधिकारियों को, एमएलए जनता का सेवक यही तो कर सकता है ना कि आपको क्या चाहिए, काम करा के देंगे आपको। विष्णु प्रताप सिंह जी, आप सिर्फ समस्याओं की बात कर रहे हैं, लेकिन भविष्य के लेकर आप क्या करने जा रहे हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताना है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में ये सब चेंज होगा, ये ढर्रा चेंज होगा, इनको सब ढर्रे को हम हटाएंगे। आने वाले टाइम में हॉस्पिटल भी बनेगा जी, इस क्षेत्र के अंदर आप हॉस्पिटल भी बनाएंगे? जी, इस क्षेत्र में हॉस्पिटल बनेगा जिससे कि लोगों को एसएमएस नहीं जाना पड़े, इतनी दूर एसएमएस में नहीं जाना पड़ेगा। पानी की समुचित व्यवस्था होगी, लाइट की समुचित व्यवस्था होगी, गर्मी में भी लाइट नहीं कटेगी। जो आपकी सुबह 1 घंटे लाइट कटती है वो 1 घंटे लाइट नहीं कटेगी आने वाले टाइम में। बिजली में कटौती है उसके लिए तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, पर यह है कि इस क्षेत्र में सफाई व्यवस्था सब समुचित ढंग से होगी। क्षेत्र के विकास के लिए जो जनता कहेगी उसके अकॉर्डिंग, उनके अनुसार जो कहेंगी उनका काम कराऊंगा। आपका कहने का तात्पर्य है कि क्षेत्र के अंदर पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, सफाई की समस्या हो और चिकित्सा से संबंधित कोई भी सेवा हो, उन सब सेवाओं को आप सुचारू रूप से करेंगे। आपका कहना है कि वर्तमान में ये सब चीज़ें सुचारू रूप से बिल्कुल नहीं हैं। कार्यक्रम के अंत में आप क्या संदेश देना चाहते हैं विद्याधर नगर क्षेत्र वासियों को? मैं ये सबको यही संदेश देना चाहता हूँ, आप सब मिलकर रहें, यूनिटी से रहें, मेरा साथ दें। मैं संघर्ष कर रहा हूँ पिछले 20 साल से, आप जब मेरा सब साथ देंगे तो मैं आप लोगों के परिवार का मेंबर हूँ, आप सबकी उम्मीदों पे खरा उतरने का प्रयास करूँगा। मैं कोई गलती करता हूँ आप मुझे समझें, आपकी बात बिल्कुल सुनूंगा, लेकिन उन नेताओं की तरह जो किसी आज मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। परम श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत ने इतना अमूल्य टाइम दिया, इंडिया की सेलिब्रिटी रहे, उपराष्ट्रपति रहे, पर भैरव सिंह जी की 15 साल में मूर्ति नहीं लगी है। मैं 15 दिन में मूर्ति लगा दूंगा। अगर आप विधायक बनते हैं? मैं विधायक बनता हूँ, 15 दिन में भैरव सिंह जी की हाथ जोड़ के मूर्ति लगाऊंगा। मैं मैसेज ऐसा दूंगा, आप सबका सम्मान होगा। विधायक बनने के बाद में सबका सम्मान होगा। जनता माई बाप होती है, जनता हमारी माई बाप है, सर्वोपरि है जनता ही चुन के भेजती है। जनता के चुने हुए जन सेवक को जनता की सेवा करनी चाहिए, मैं वो सेवा करूंगा आप सबकी। एक मुलाकात कार्यक्रम में आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।
आप जनता के बीच में 20 सालों से सेवा कर रहे हैं और अब आने वाले समय में आप विधायक का चुनाव भी लड़ेंगे और जीतने के बाद विद्याधर नगर क्षेत्र के लिए आप हर प्रकार के विकास के कार्य करेंगे। आप भविष्य के अंदर जीवन में सफलता को प्राप्त हो, इसी शुभ संदेश के साथ दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हरियाली सिंह, विनर ऑफ मिसेस इंडिया ग्लैम 2023, अ फैशन स्टाइलिस्ट, ए मेकअप आर्टिस्ट। राजस्थान, वो मरुभूमि जिसने न जाने कितने ही वीर शिरोमणियों को जन्म दिया, जो अपनी वीरता और शौर्यता के लिए सारे संसार में जानी जाती है। ऐसे ही एक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी, जिनकी वीरता और शौर्यता इस धरती के कण कण में है, हर बच्चे की ज़ुबान पे है। उनकी 483वीं जयंती हम 22 मई को जयपुर जोशी मार्ग स्थित जनक नंदिनी गार्डन में दोपहर 2:15 बजे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो मेरी आप सभी से ये प्रार्थना है कि आप भारी से भारी संख्या में पधार कर इस समारोह को, इस जयंती को सफलता प्रदान करें और सब मिलकर सेलिब्रेट करें। साथ ही मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ टीम विष्णु प्रताप जी को, जो विद्याधर नगर क्षेत्र से एमएलए के पद के लिए उम्मीदवार है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप इस पद को प्राप्त करें और हमारे विद्याधर नगर क्षेत्र के लिए अनेकों अनेक अच्छे कार्य करें।